एक सुनसान सड़क पर दो दोस्त राम और श्याम कार से गांव की ओर जा रहे हैं। शाम का वक्त है, आसमान में हल्के बादल हैं और माहौल शांत लेकिन रहस्यमयी है। राम, सुना है तुम्हारे गांव के पास एक पुराना किला है। मैं बचपन से ऐसी जगहों को देखने का शौकीन हूँ। हाँ है तो, लेकिन वो किला सालों से बंद पड़ा है। वहाँ कई लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए कोई भी उधर नहीं जाता। अगर ये किला इतना डरावना है तो अब तो जरूर देखना है, लेकिन बिना राम को बताए। गांव पहुंचने के बाद राम और श्याम आराम करते हैं। रात गहराती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और आसमान में बादल गरजते हैं। आधी रात को श्याम चुपचाप उठता है। वो टॉर्च उठाता है और दबे पांव बाहर निकलता है। उसकी नजरों में सिर्फ किले की छवि है। राम की नींद टूटती है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन श्याम बिस्तर पर नहीं है। डर के मारे वो बाहर निकलता है। श्याम, कहां चला गया तू? राम अंधेरे में पुकारता है। दूर एक साधु दिखाई देते हैं जो दीपक के पास बैठे हैं। तुम्हारा दोस्त उस किले की ओर गया है बेटा, जहां अतीत अब भी सांस लेता है। सावधान रहना। राम गांव वालों को बुलाता है, लेकिन कोई साथ जाने को तैयार नहीं होता। सब कहते हैं अब वो नहीं लौटेगा, लेकिन राम ठान चुका है वो अपने दोस्त को बचाकर ही लौटेगा। राम अकेले ही उस डरावने किले की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन आंखों में दोस्त को बचाने का जुनून साफ झलक रहा है। पुराने किले का बड़ा दरवाजा चरमरा कर खुलता है। राम डरते हुए अंदर कदम रखता है। हर दीवार से सन्नाटा टपक रहा है। अंदर घुसते ही राम जोर से आवाज लगाता है, श्याम, कहां हो तुम? उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। राम एक बड़े खंभे के पास पहुंचता है। वहां जमीन पर श्याम बेहोश पड़ा है। राम घबराकर उसके पास दौड़ता है। श्याम आंखें खोलते हुए कहता है, राम, तू क्यों आया? यहां एक आत्मा है, वो तुझे ही ढूंढ रही है। तू वापस चला जा। राम हैरान होकर पूछता है, उसने तुझे कुछ नहीं किया? श्याम धीरे से सिर हिलाता है। उसने मुझे इसलिए छोड़ा ताकि मैं तुझे यहां ला सकूं। तभी एक ठंडी हवा चलती है। पीछे से एक स्त्री की आत्मा दिखाई देती है। वो सीधी राम की ओर देखती है। राम, तुम आ ही गए। मैंने जन्मों तक तुम्हारा इंतजार किया है। इस बार कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। राम आत्मा से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे सच में प्रेम है तो मेरे दोस्त को जाने दो, उसे कुछ मत कहना। आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, वो जा सकता है, मुझे बस तुम चाहिए। नहीं राम, मैं तुम्हें यूं अकेले नहीं छोड़ सकता। वो चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं आखिरी सांस तक। श्याम राम को खींचकर पुराने राजा के कक्ष में ले जाता है। राम, तू इस कमरे को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है श्याम? और ये जगह, ये सब तेरे लिए अजनबी क्यों नहीं लगती? राम, मुझे सब याद आ गया। पिछले जन्म में मैं रुद्र प्रताप सिंह था, वही राजा जिसने तुम्हारा प्यार छीन लिया था। आत्मा कमरे में प्रकट होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा गुस्से से लाल। वो राम और श्याम दोनों की ओर बढ़ती है। आज मुझे मेरे प्यार और मेरे कातिल दोनों मिल गए हैं एक ही जगह। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तू मुझे मार सकती है, मैं तैयार हूं, लेकिन राम को जाने दे। इस जन्म में वो निर्दोष है। नहीं, राम सिर्फ मेरा है। उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, इस बार नहीं। श्याम वही तलवार लेता है जिससे उसने पिछले जन्म में आत्मा को मारा था। वो चीखता है और सीधे आत्मा पर वार करता है। आत्मा दर्द भरी चीख के साथ गायब हो जाती है। राम और श्याम थके हुए किले से बाहर आते हैं। गांव अब हमेशा के लिए मुक्त हो गया, या शायद सिर्फ अभी के लिए।